एक ऐसा प्लांट जिसके लकड़ी से लेके फल से लेके बीज तक में गुण इतना ज़्यादा पाया जाता है, इसे इस बार तो ऐसा हो गया है जो 140 से 50 रुपये केजी के हिसाब से बिकने लगा है, क्योंकि जामुन अब ज़्यादा लोग खाने लगे हैं और जामुन का उत्पादन उतना होता है, लेकिन प्लांट ही कम होने के कारण जामुन का खेती आप कर सकते हैं। इसमें दो वेराइटी आता है, एक आजकल ब्लैक वाला आता है और एक वाइट वाला आता है, एक सीडलेस आता है। आप जो भी वेराइटी आप चाहेंगे वो ले सकते हैं। आपको खेती के लिए इसके अलग अलग वेराइटी बनाए गए हैं। ऐसे तो जामुन सदाबहार वृक्ष है, पूर्ण विकसित होने में 25 से 30 फीट लेता है, लेकिन आजकल हाइब्रिड वेराइटी जो आए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। जामुन को जामली, राजमन, ब्लैकबेरी भी कहा जाता है, काला जामुन के नामों से भी जाना जाता है, किंतु इसको फलों से अधिक खाने में लोग पसंद करते हैं। शराब, जैम, शरबत सभी चीज़ बनाया जाता है। इस बार ये देखा गया है जो जामुन थोड़ा भी है तो वो किसान बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लिए हैं, क्योंकि 140 रुपये 150 रुपये केजी बिक रहा है। एक प्लांट में अमूनम 10 कुंटल 5 कुंटल निकल ही जाता है, उसके हिसाब से आप गुना कर लीजिएगा। अगर 100 रुपये भी बिका है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई भी फल नहीं दे रहा है। और ये जामुन का प्लांट छोटा भी रहता है। आजकल नया नया हाइब्रिड CSIR द्वारा निकाला गया है हाइब्रिड, जो कि लखनऊ में है, वहाँ से निकाला गया है एक, जो पूसा अनुसंधान से आपको बीज उसका प्लांट मिल जाएगा, या कहीं पे आप पता लगाइएगा तो वो सब प्लांट जो है बहुत अच्छा अच्छा बनाया गया है। वाइट वाला जामुन आजकल बहुत प्रेफरेंस में आया हो, उसे थाई कहा जाता है या क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। वो वाइट वाला जो आता है वो बहुत अच्छा होता है, उसका भी खेती आजकल लोग करने लगे हैं। और उसका प्लांट देखिएगा, एक जगह बड़ा बड़ा जामुन होगा। एक फलेना जो जामुन आता था ब्लैक वाला, जिसमें बीज छोटा होता था, वो भी आजकल खूब मशहूर होने लगा है। आजकल जैसे जामुन का जो पल्प होता है बीज, उसे भी लोग कूट के रखने लगे हैं। मधुमेह रोगी जिससे फैट ज़्यादा हो गया है वो सब रखने लगे हैं, जिसके कारण जामुन में इतना औषधीय गुण हो गया है जो लोग जामुन ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे तो इसका लकड़ी भी बहुत महंगा बिकता है, जो कि कोई भी पानी साफ़ करने में कारगर होता है। कोई भी जैसे बड़ा सा कुछ है जामुन का लकड़ी रख दिया जाता है जिससे वहाँ पानी साफ रहे, जैसे तालाब में लगा दिया जाता है जमघट, या बहुत सारे चीज़ में लगाए जाते हैं जमघट, जो कि कुछ रख दिया जाता है जामुन का, वो सड़ते नहीं है, 100-150 साल चलते हैं। इतना दिन कोई दूसरा प्लांट नहीं चलेगा। अगर नाव भी बनाना होता है तो जामुन के ही लकड़ी से बनाया जाता है। कैसे भी एनीमिया हो, कैसे भी मधुमेह हो, कैसे भी पेट का रोग हो, वो सब छुड़ा देता है। इसका गहरे लाल रंग का गूदा होता है। जामुन में अम्लीय गुण बहुत अच्छा पाया जाता है, जिसके कारण स्वाद कसैला हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अधिकतर आदमी जामुन खाते हैं और फल देता है। इसका 8 साल में अगर बीज से आप ग्रो करवाइएगा, अगर कलम विधि द्वारा, तो ये 1 से 2 साल में ग्रो कर जाता है। 5 pH मान जामुन के भूमि के लिए 5 से 8 बहुत हो जाता है, इतना ही में आप रख सकते हैं। अम्लीय मिट्टी इसे पसंद उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 से 8 रहना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए और निकासी, जल निकासी बहुत अच्छा व्यवस्था हो, तभी जाके इसका खेती आप कर सकते हैं। अगर जल निकासी नहीं है तो आप नहीं कीजिए। वहाँ जहाँ जल ज़्यादा भी लगता है, यही रहना चाहिए 15 से 20 दिन, उससे ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। कभी कभी 2-3 महीने कोई कोई खेत में लग जाता है तो वहाँ सूखने का चांस रहता है। कलम में पता नहीं, कलम वाला उतना दिन टिकता है लेकिन नहीं, लेकिन जामुन का जो असली वाला जो होता है बीज वाला, वो टिक जाता है। 15-20 दिन पानी लगा रहता है तो वो उतना सूखता नहीं है। हम सूखा हुआ पेड़ उतना ज़्यादा नहीं देखे हैं। 15-20 दिन क्या, उससे ज़्यादा भी लगा रहेगा निकल जाएगा तो वो आराम से सरवाइव कर जाता है। बलुई मिट्टी में लगाइएगा तो बहुत अच्छा रहता है। ठंडे प्रदेशों में जामुन के पौधे कहीं भी उगाया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय मौसम, शीतोष्ण में गर्मी, सर्दी, वर्षा कोई खास असर नहीं पड़ता है विकसित होने में। अधिक हानिकारक इसे पाला करता है। पाला तो ऐसे सभी फसल को कर देता है, सिर्फ सेव को छोड़ के। ऐसे तो 20 डिग्री अंकुरित हो जाता है इसका प्लांट। अगर इसका किस्म की बात करें तो राजा जामुन भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है और यही बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसे फलेना भी कहा जाता है। इसमें छोटा सा आकार का गुठली पाया जाता है। CISH J45 जो है उत्तर प्रदेश द्वारा हॉर्टिकल्चर द्वारा लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है, जो गुजरात उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। बिहार में भी आजकल देखा जाता है। इसका भी काला नीला रंग का होता है। री जामुन जो होता है ये भी बहुत अच्छा आता है। गोमा प्रियंका भी आता है, जो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा बागवानी विद्या
विश्वविद्यालय द्वारा उपजाया गया है। ये भी बहुत अच्छा है, गोधरा में इसका अनुसंधान है। ऐसे तो काथा भी आता है, लेकिन आजकल बीएनआर बनाती है, वो भी जामुनी एक तरह से बहुत ज़्यादा मांग बढ़ने लगा है, क्योंकि बीएनआर कंपनी जो बड़ा बड़ा अमरूद बनाती थी वही अब ये जामुन बनाने लगी है। मतलब जामुन का प्लांट, वो जो बड़ा अमरूद आने लगा था भारत में जहाँ देखिएगा, वो बीएनआर कंपनी द्वारा बनाया गया था, थाई और बीएनआर द्वारा। तो वो भी कंपनी अब बनाने लगी है जामुन का प्लांट, वो भी आप ले सकते हैं। भादो वाला जो है ये मेरे क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये पछेती पैदावार वाला है। जब सारा जामुन खत्म हो जाएगा तो वो जामुन एकदम बारिश के मौसम में, बारिश ख़त्म होने के कगार पे रहेगा, भादो महीने में, मतलब सावन के बाद भादो आता है, वो उसी महीने में वो फलना स्टार्ट करेगा, मतलब पकना स्टार्ट करेगा। और CIHSJ 37 जो है ये भी वही बात है, ये भी भादों का ही है। और जामुन की खेती के लिए सहायक खेत उर्वरक 50 वर्षों तक पैदावार दे सकता है। पूर्ण विकसित पौधा 50 वर्ष तक, मतलब 100 वर्ष का ये एक तरह से लेकर चलिए, आप लगाइएगा, उसके बाद आपका बेटा पोता तक जाके ये कटने के लिए तैयार होगा। और गहरी जुताई करना चाहिए। पुरानी फसल को, अवशेष को पट्टे से भुरभुरी मिट्टी बना देना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से मिट्टी। और इसका प्लांट आपको 80 से 100 रुपये तक कोई भी कंपनी का, मतलब कोई भी प्रकार का मिल जाएगा। अगर सरकारी खेत से ले रहे हैं, मतलब सरकारी अनुसंधान से, तो वहाँ तो 10 या 5 रुपये में मिल जाएगा। तो आप जान सकते हैं, जैविक और रासायनिक खाद उचित मात्रा में इसके मिट्टी में देना चाहिए। 10 से 15 केजी जैविक खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में अच्छे तरह से मिलाकर गड्ढे भर दें। एक गड्ढा में 10 से 15 केजी दें। और आप और भी खाद दे सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं 200 ग्राम, और DAP भी दे सकते हैं 200 ग्राम, और 200 ग्राम पोटाश दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं। और उसे गड्ढा को थोड़ा झाँप दीजिए, और 2-4 दिन बाद उसमें प्लांट लगाइए। ऐसे पौधा वर्ष में 4 बार 50 से 60 मात्रा में देना चाहिए। 4 बार आपको पूर्ण विकसित होने तक आपको उसमें कोई NPK 100 GM जो आता है वो 19 भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन GM जो आता है 100 GM उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। जामुन के रोपाई के तरीका के बात करें, 3-4 महीने पुराने हो नर्सरी से खरीदे गए पौधे 3-4 महीने बीज के रूप में रोपाई की जाती है। तैयार गड्ढों में 1 से 2 बीज 5 सेंटीमीटर गहराई में डाल देना चाहिए। अभी आप बीज लगाने का बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और बारिश के मौसम माना जाता है। इसका रोपाई के अनुकूल तापमान बारिश का मौसम ही है। फरवरी से मार्च माह के अंत तक भी रोप सकते हैं, और ऐसे तो अभी भी रोप सकते हैं, रोपने के लिए बहुत अच्छा होता है। सिंचाई की बात करें तो 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई देते रहे। 5-6 वर्ष अगर खेती करना चाहते हैं, नहीं खेती ऐसे नहीं है तो आप ऐसे भी लगा देते हैं बिहार में, तो आराम से सर्वाइव कर जाता है। निराई गुड़ाई की बात करें तो 18 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करना ही होगा। 7 से 8 निराई गुड़ाई आवश्यकता होती है साल में, मतलब 1 महीना पे 1 निराई गुड़ाई तो करना ही होगा। 5 वर्ष अधिक समय ऐसे 10 बाई 10 फीट पे लगाइएगा, तो जुताई करके बीच में कोई फसल रोप दीजिएगा। सब्जी मसाला फसलों उगा कर आप कमा सकते हैं। ऐसे मध्यकाली यही होता है। जो छोटा वाला प्लांट जो आता है वह कलम विधि वाला, वो छोटा होता है तो उसमें ज़्यादा फलाव होता है, तो वो तोड़ने में भी आसान रहता है। लेकिन बड़ा वाला में तोड़ने में बहुत दिक्कत होता है। और इसका तो छिड़काव फल छेदक उदक लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें बीमारी नहीं देखा गया है। जामुन का यही बात है एक, जो ये अगर एक दिन आपका नहीं तुड़ाई कीजिएगा तो पक के दूसरे तरह का हो जाता है। और जामुन का पौधा अगर बीज से लगा रहे हैं तो 8 वर्ष लगेगा। और जालीदार टोकरी में लें, और इसे पानी में धोकर जालीदार टोकरी में रख लें। दौरान यदि कोई फल ख़राब दिखाई दे उसे अलग कर दें। 90 केजी 80 से पूर्ण विकसित जो प्लांट होगा 80 से 90 केजी हो जाता है। हम तो 10-10 कुंटल देखे हुए हैं। एक बार फरता है, फिर वो टूटता है, फिर वो गिरता है, ऐसे करके, क्योंकि वो बड़ा बड़ा प्लांट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फलता है। नीचे गिरा रहता है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा रहता है जो आप देख के चौंक जाइएगा। नीचे मतलब ऐसे बिछ जाता है जैसे लगता है जो कुछ चीज़ बिछा दिया गया है। और ऐसे 1000 केजी उत्पादन हो जाएगा। अगर अधिक से 100 पेड़ रहेगा तो वही देख लीजिएगा। अगर आप ये लगाइए, ज़रूर लगा के इसका खेती कीजिए। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए।